हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक है बिगेस्ट मिस्टेक विच इज़ डन बाय नीट स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज। तो आप लोग को बताऊंगी मैं यहाँ पे आप लोग की क्या गलतियाँ हो जाती है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप प्रिपरेशन टाइम में कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप लोग बताऊंगी मैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, जो लोग सिलेक्शन पा लेते हैं, उनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी उनकी भी पढ़नी चाहिए, ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। पर जो लोग फेलियर हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फेलियर हो जाता है, उनकी स्टोरी भी हमें पढ़नी चाहिए। उनकी स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। वो गलतियाँ क्या करते हैं, हमें अपनी गलती भी समझ आती है। तो चलिए उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वनली बायोलॉजी प्रिपरेशन। आप कभी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के कभी भी अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते। मेरे सबसे पहली मिस्टेक तो यही होती है कि हम बायोलॉजी को पकड़ के रखते हैं, उसी को टारगेट कर लेते हैं लास्ट तक आपको करना है, बायोलॉजी पे फोकस करना है, लास्ट में जाके फोकस करना है। आप बायोलॉजी को पढ़ते रहिए, बैलेंस बना के रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए, पर लास्ट में जाकर आप बायोलॉजी पे फोकस करना है। ऐसे नहीं आप शुरू से ही बायोलॉजी को टारगेट कर लेते हैं, उसके बाद से उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो आपका कभी भी एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। मैंने यहाँ पे देखिए बताया वनली वन सब्जेक्ट कुड नॉट क्रैक योर नीट एग्जाम। आप क्वालिफाई कर लेंगे पर सिलेक्शन आप चाहें तो कभी भी एक सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, चाहे बायोलॉजी हो गया, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है ब्लेम या एक्सक्यूजेज। तो गाइस खुद को जो है एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, आप खुद को एक्सक्यूज देना बंद करेंगे तो अब सिलेक्शन के जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। हम बहाना बनाते हैं हमारी तबीयत खराब हुई, हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए, घर पे शादी थी, हम 2 दिन पहले चले गए, 2 दिन बाद में आए, तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए। सब एक्सक्यूजेस हैं। आपने फ्रेंड्स पार्टी जो ज्वाइन कर ली तो उसको भी आप कहते हैं हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए। आपके घर में काम ज़्यादा आ गया तो आप नहीं पढ़ पाए। सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर नीट में अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको बुरे बनना ही पड़ेगा। फैमिली तक अगेंस्ट हो जाती है आप लोग के, पर आपको जब तक आप बुरे नहीं बनेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप बुरे बनिए। बुरे कहने का सेंस है कि आप मतलब अपने हिसाब से काम करिए, अपनी सिलेक्शन पाने के लिए भरपूर मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नीट इतना आसान नहीं है, पर आपको मेहनत करेंगे तो नीट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप नीट में सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं, पर आपको बुरे बनना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट जो हम एनसीईआरटी में यहाँ पे रिगार्डिंग एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी छोड़ के सारी कोचिंग के स्टडी मटेरियल हो गए, सारी चीज़ें हो गई, अच्छे अच्छे मटेरियल होते हैं, पर उस सारी चीज़ों को हम छोड़ के उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग। आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से आपके शॉर्ट नोट हो गए, कोचिंग मॉड्यूल्स हो गए, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और बायो सबसे ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे ही करना है। उसके बाद से आप अदर चीज़ें करिए, क्वेश्चन करिए, उसके बाद से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे आता है सेल्फ डिसेप्शन, यानी कभी भी आप खुद से झूठ मत बोले। आप कभी भी दूसरों को दिलासा दे सकते हैं आप, लेकिन आप कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप शाम में कम से कम बैठिए, आप पूरे दिन को एनालिसिस करें, आपने पूरे दिन किया गया, आप कभी भी खुद से झूठ मत बोलिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक दिन चाहें थे, एक दिन पूरा मेहनत करके आपने एक दिन 18 घंटे 19 घंटे पढ़ लिया, एक दिन में सिलेक्शन हो जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। आप खुद को जो है हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, मेंटेन करते रहिए। आप खाइए पीजिए और जो है थोड़ा पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। आपके पास रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप थोड़ा पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी आप एक दिन पढ़ के चाहें तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप कभी भी कोई भी 30 मार्क का नहीं होता, आप कोई भी एक दिन में पढ़ के यहाँ पे नीट में सिलेक्शन नहीं पा सकते। इसलिए थोड़ा पढ़िए, हर दिन पढ़िए, आप मेहनत करते रहिए, रेगुलर रहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद से हमारे यहाँ पे आता है अगली गलती, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आता है। और एग्जाम के लास्ट टाइम जो होता है 15-20 दिन बचे होते हैं, 1 महीने बचे होते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो अब इस बार नहीं कर रहे, हम अगले साल तैयारी करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट टाइम जो डिस्ट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा तो आपको भटका देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप खुद को बहलाने के लिए, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, आप बहक रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्रेंड के साथ चले जाते हैं घूमने, पर आपको ऐसा नहीं करिए। सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फैमिली फंक्शन में चले गए, फैमिली फंक्शन में 2 दिन पहले जाते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, उसके बाद से जो चीज़ें वहाँ पे उसको तैयारी करने में है, उसके बाद आते हैं, अच्छा आपको नहीं लगता, जिससे बहुत ज़्यादा आपका 10-12 दिन तो ऐसे ही चला जाता है। आप ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट आपको बहुत ज़्यादा करती हैं, इसलिए अब सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने यहाँ पे जो एम आपका है, आपका नीट में सिलेक्शन पाना है, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए। इसलिए अपने टाइम को कभी बर्बाद मत करिए और खुद से है कभी झूठ मत बोलिए। उसके बाद से है हमारे लैक ऑफ गोल फिक्स। तो लैक ऑफ गोल जो फिक्स जो होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम चलो ये चीज़ हमारे पास है, अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो हम ये चीज़ कर लेंगे, पर ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस आप कभी भी चीज़ें जो है, अगर आपने नीट में सिलेक्शन पाना है तो कभी भी दूसरी चीज़ ना देखें। बैकअप पॉइंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी चीज़ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे साइड में चीज़ें नहीं रखनी है। कोई और फील्ड हो, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी चीज़ और कर रहे हैं, तो आपके पास बैकअप पॉइंट होगा तो और अच्छी बात है। लेकिन आप कभी भी अगर आप कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई उसे करना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे है, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सिर्फ नीट और नीट ही करेंगे, तभी आप वहाँ पे 100% दे पाएंगे, और उसके बाद 100% देंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे नीट पे फोकस करें, उस पर सिलेक्शन लें, तभी आप 100% दे पाएंगे। तो गाइस ये थे हमारे 6 से 7 मैंने आपको पॉइंट बताए, जो हम यहाँ पे नीट प्रिपरेशन टाइम करते टाइम आप गलती कर देते हैं।
सारी चीज़ आप ध्यान रखिए, सारी मिस्टेक को दूर करें, अगर सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। अभी भी टाइम आप अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय।